वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। भाई आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ से बताना चाहता हूँ जो कि मैंने खुद इम्प्लीमेंट की हुई है। भाई मैंने सन 2024 में एक अर्टिगा गाड़ी परचेज़ की थी जो कि कॉमर्शियल थी। भाई मैं उसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ आप सभी को। मैं ये बताने वाला हूँ कि अर्टिगा गाड़ी ले में या नहीं ले में, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं, और मैं चर्चा करूँगा अर्टिगा न्यू कार के बारे में जो कि बहुत ही ज़्यादा अपने फील्ड में सक्सेस है। अर्टिगा बहुत ही गाड़ी सक्सेस है। एक आए दिन या एक बंदा सोचता है कि जो एक एम्प्लॉय होता है कि मैं एक अर्टिगा गाड़ी निकाल लूँ, उसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं, उसमें हर तरीके से सोचता है, पर उसको नहीं पता कि अर्टिगा कार के बारे में, कि अर्टिगा नई के बारे में, जो कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इसे हम ले लें या नहीं लें, बहुत कन्फ्यूज़न में रहते हैं। तो उस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए भाई मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मैंने एक अपनी गाड़ी 2024 में अर्टिगा निकाली थी जिसका नंबर था UP14PT9001, जिसको भाई मैंने परचेज़ की थी 3 जुलाई 2024 को। उसके रिव्यू भाई बहुत अच्छे नहीं रहे मेरे कंडीशन, मेरे अकॉर्डिंग के अनुसार, क्योंकि भाई मैंने गाड़ी चलाई थी पूरे 1 साल गाड़ी चलाई है, जो कि उसकी किस्त बंदी थी 22,000 कुछ रुपये, 22,375 रुपये, और मैंने डाउन पेमेंट करी थी 5 लाख रुपये, जो कि इसका 16% पे मेरा इंटरेस्ट रेट था लोन का। जो मैं डाउन पेमेंट करी थी 5 लाख की थी। आप भी अगर कोई गाड़ी खरीद रहे हो अर्टिगा कार न्यू, तो भाई बहुत ज़्यादा सोच समझ के ख़रीदें। मैं वीडियो बना रहा हूँ नई के बारे में, सेकेंड हैंड के बारे में नहीं है। सेकेंड हैंड आपको बेनिफिट दे सकती है, लेकिन नई कार कभी भी बेनिफिट नहीं देगी आपको। आपका बेनिफिट मुश्किल, अगर आप नए बंदे हों तो आपको कभी भी बेनिफिट नहीं देगी गाड़ी। अगर आप किसी और फील्ड में से इस फील्ड में आना चाहते हो और न्यू कार लेकर के इस फील्ड में आना चाहते हो कॉमर्शियल लाइन में, तो भाई मेरा सजेशन यही है, भाई पहले आप इस फील्ड की पूरी नॉलेज ले लो, क्योंकि इस फील्ड की नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। वो नॉलेज मिले कैसे, या तो आप किसी के पास जॉब करो, कम से कम 1 या 2 महीने जॉब कर लो, आपको इस फील्ड के बारे में लगभग 50% नॉलेज हो जाएगी। भाई कम से कम 2 महीने कम से कम आप जॉब करें, या फिर आप किसी गाड़ी को ठेके पे ले सकते हैं, या फिर आप किसी कंपनी में ड्राइवर के थ्रू नौकरी कर सकते हैं। भाई मैंने गाड़ी ली थी, जो कि मैंने गाड़ी लेने के बाद लगाई थी सीधी कंपनी में। वेंडर लोगों का क्या सीन मैं आपको बताता हूँ। वेंडर लोग 40 दिन की पेमेंट होल्ड करते हैं, जिसमें कि अपनी CNG और अपनी EMI वो हमको खुद देखनी होती है। उसके बाद वो हमें 1 महीने की सैलरी देते हैं, जो कि 70 से 80 हज़ार तक की बैठती है, जिसमें कि भाई अपना खर्चा होता है, सब कुछ होता है, मेंटेनेंस होता है, अपनी CNG होती है। टोटल XYZ आपका ही खर्चा होगा अगर आप गाड़ी कंपनी में लगाते हो। तो भाई मैंने गाड़ी कंपनी में लगाई। वेंडर लोगों का एक सीन है, वो टाइम पे कभी पेमेंट देते नहीं हैं। आपको हमेशा किस्तों की पेमेंट देंगे, ताकि गाड़ी की आप किस्त भरते रहो, और आपको पेमेंट देंगे CNG की। हाँ वो एक अलग बात है, अगर आपका वेंडर कोई अच्छा सा जानकार हो, कोई पर्सनल हो, तो अगर आपको टाइम पर सैलरी दे सके, तो भाई आप उसके वेंडर के थ्रू लगाओ। तो अगर अर्टिगा कारें निकालने के बारे में सोचो, अगर आपका कोई इस फील्ड के अंदर कोई नहीं जानकार, तो भाई आपको बिल्कुल सजेशन करता हूँ गाड़ी अर्टिगा गाड़ी मत लो, क्योंकि इसके बहुत नुकसान हैं। मैंने चलाई थी, मैंने हर जगह गाड़ी चला कर देखी, मैंने ड्राइवर से भी चलवाई गाड़ी, नहीं उसका कोई अच्छा रिव्यू नहीं आया। और मैंने गाड़ी खुद चलाई सिटी टू सिटी, जैसे कि आप लगा सकते हो एयरपोर्ट से हरिद्वार, ऋषिकेश, नैनीताल, हल्द्वानी और शिमला, यहाँ तक मैंने गाड़ी चलाई है, जो कि उसका रिव्यू अच्छा नहीं था। ये होता है, हमारी गाड़ी चलती है 12.5 रुपये पर किलोमीटर, 14 रुपये पर किलोमीटर आउट सिटी में, जिसका टोल CNG वेंजी हमारा रहता है।
और वो हमें पैसे देते हैं और वेंडर के थ्रू हमें ड्यूटी मिलती है। हमारे पास एक एप्लीकेशन थी टैक्सी संचालक, जिसमें कि आधे परसेंट हमें कुछ 10% के पेमेंट देनी होती है, जो कि वेंडर के थ्रू हमें ड्यूटी मिलती है। टैक्सी संचालक में यही एक जरिया था। मैंने टैक्सी संचालक से भी चलाई है, अदर एप्लीकेशन से भी चलाई है, कार कैब से भी चलाई है, मैंने सवारी ऐप से भी चलाई है गाड़ी। तो भाई मैं आपको बताता हूँ, रिव्यू उसका कोई अच्छा नहीं है, कोई अच्छी ड्यूटी नहीं मिलती इस फील्ड के अंदर। बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है, बहुत ही ज़्यादा। एक ये मान लो, आपको जहाँ पे भी आप जाओगे सबसे ज़्यादा कंपटीशन मिलेगा। आप किसी भी इस फील्ड के अंदर किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, तो भाई सबसे ज़्यादा आपको कॉमर्शियल गाड़ी अर्टिगा ही मिलेंगी। भाई ये गाड़ी चल रही है कंपनी में कम से कम 11.5 और 12 रुपये पर किलोमीटर, और स्टेशन टू स्टेशन चलती है 14 रुपये पर किलोमीटर और 15 रुपये पर किलोमीटर। अगर आपके पास कोई अच्छी बुकिंग मिल जाती है प्राइवेट नंबर की, जो कि वो मिल जाती है आपको 16 रुपये 17 रुपये पर किलोमीटर। मैं आपको बता रहा हूँ, यही रेट देते हैं मार्केट के अंदर, इससे ज़्यादा कोई रेट है नहीं गाड़ी का, अर्टिगा कार का, जो कि बहुत कम रेट है ये। इसके अंदर मेंटेनेंस नहीं आता। आपकी गाड़ी जो चलेगी वो 7.5% आपके गाड़ी का मेंटेनेंस पड़ता है, केवल सीएनजी का लगा करके। अगर आप उसको जोड़ते हैं, वो पूरी टोटल जो निकलता है वो 1200 रुपये महीने की हमें, 1200 रुपये दिन की हमें अर्टिगा गाड़ी पड़ती है। अगर आप न्यू गाड़ी लेते हो तो 1200 रुपये 1000 रुपये पर डे की हमें गाड़ी दिन की पड़ती है, जो हमें इससे कमाने होते हैं। और आप सोच रहे हो कि हमें 1200 रुपये अर्टिगा गाड़ी कैसे जुड़ेगी पड़ेगी, मैं आपको बता देता हूँ। उसमें आपका लोन हो गया 22,000 रुपये का आपका लोन हो गया। उसके अंदर आपकी सीएनजी हो गई, और आपके उसके अंदर इंश्योरेंस हो गया। उसके बाद आपका परमिट हो गया, और पोल्यूशन को तो हमने जोड़ा नहीं, वो 100 रुपये का होता है। उसे हम जोड़ो या नहीं जोड़े से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो भाई आप सभी को मेरी एक रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप सभी अर्टिगा कार लेने से पहले कम से कम किसी अच्छे बंदे की राय ले लें, या फिर किसी कंपनी में जाकर के एक बार आप बात कर लें, जो कि आपका कोई बहुत ही ख़ास जानकार हो, तो आप उसके थ्रू गाड़ी ले सकते हैं। पर आप नई गाड़ी के लेने के बारे में कतई ना सोचें, क्योंकि नई गाड़ी और नए बंदों के लिए ये फील्ड नहीं है। अगर आप सोचोगे अर्टिगा गाड़ी, भाई हम तो जीनियस बंदे हैं, हम कमा लेंगे, भाई आपको पूरा ज़िंदगी बीत जाएगी इस लाइन में, लेकिन आप 10 से 12 लाख से ऊपर कभी नहीं कूदने के नहीं हो। ये गाड़ी केवल 5 साल के लिए वैलिड होती है, अर्टिगा गाड़ी कॉमर्शियल, उसके बाद प्राइवेट करनी पड़ती है। अगर आप गाड़ी नहीं लेते हो तो अर्टिगा VX ये गाड़ी लें, टूर एम गाड़ी ना लें, क्योंकि उसमें लिमिट रहती है 80 की। अगर आप कंपनी में लगाते हैं तो टूर एम ले लें। अगर आप सिटी टू सिटी चलाना चाहते हो तो आप अर्टिगा VXI ले लें, जो कि कंपनी फिट CNG आती है। वो 12,70,80,000 की पड़ती है आपको गाड़ी, जिसके अंदर आप शोरूम पे जाओगे तो आपको वो अच्छे सजेशन दे सकते हैं नई गाड़ी लेने के बारे में। पर आप भाई जो नई गाड़ी ले रहे हैं वो ना लें, क्योंकि आप पहले इसकी जानकारी ज़रूर ले लें, क्योंकि इस फील्ड की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। भाई मैंने यही काम किया था, मैंने नॉलेज हर किसी से पूछ लिया, सबसे पूछ लिया। भाई मैंने यूट्यूब पे भी देखा, 10 बार वीडियो देख ली, कम से कम 10 या 20 वीडियो मैंने देखने के बाद, और गाड़ी सब कुछ देखने के बाद भी मैंने सोचा अलग चल जाएगी पुरानी, कोई किसी को दे दूंगा, ठेके पे दे दूंगा। भाई ठेके पे जाती है 30 से 40,000 रुपये ठेके पे जाती है गाड़ी, जो कि बहुत ही हमारा लॉस मेंटेन पड़ता है। तो इसके अंदर केवल हमें ठेके पे देनी होती है, वो हमें 30 से 40,000 रुपये देगा। उसके अंदर हमारा टायर होता है और उसका परमिट होता है, जो कि ठेके पे है। बाकी का सब कुछ ड्राइवर को होता है, जो ठेके पे ले रहा है उसका गाड़ी का टूट फूट होती है वो ले लेता है, वो उसके अंडर में आता है जो ठेके पे ले रहा है। और गाड़ी अर्टिगा गाड़ी वही सजेशन करता हूँ जो कि सेकंड हैंड लो। आप नई गाड़ी के बारे में आप सोचो ही मत ना, क्योंकि नई गाड़ी बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट पड़ती है। तो भाई आपको गाड़ी कम से कम 16 लाख तक की आपको गाड़ी पड़ेगी आप इंटरेस्ट पे। अगर आप 5 साल की वैल्यू निकाल कर चलो तो भाई आपको गाड़ी बहुत ही लॉस में जाएगी। आप सोचेंगे हम पर महीने कमाएंगे कितना,
मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप सिटी टू सिटी चलाते हो कम से कम आप 20 से 30 हज़ार रुपये कमा सकते हैं। इससे 30 हज़ार से ऊपर के आप नहीं कमा सकते, सब कुछ निकालने के बाद भी। अगर आप 24 घंटे गाड़ी चलाते हो तो अगर आप कम से कम बहुत ही अच्छे खिलाड़ी बन चुके हों तो भाई आपको सेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप नए हों तो आप बिल्कुल भी अर्टिगा गाड़ी के बारे में लेने की सोचें ना, क्योंकि अगर आप सोच रहे हों तो केवल सेकंड हैंड ही पर्पस करें। सेकंड हैंड में ये चीज़ है कि आप केवल मैकेनिक से ही चेक करवा कर लें। अगर आप बिना मैकेनिक के लेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा लॉस पड़ेगा, क्योंकि कॉमर्शियल जितनी भी गाड़ियाँ हैं सेकंड हैंड बहुत सारी एक्सीडेंट होती हैं जो बिकती हैं मार्केट में। कुछ 1-8% होती है जो कि एक्सीडेंट नहीं होती। ये था मेरा पहला पार्ट, जो कि मैंने आपको नई गाड़ी के बारे में नॉलेज दी है, जो कि बहुत ही एक अच्छी जनरी रही है, मैंने आपको बताई है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें। जो भाई नई गाड़ी लेने जा रहा हो प्लीज़ उसको शेयर कर दें ताकि वो नई गाड़ी ना ले, क्योंकि इसमें हमेशा आपको लॉस ही रहेगा। जो केवल नया बंदा है इस फील्ड में आना चाहता है, ये उसके लिए ये छोटी सी वीडियो जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और इम्प्लीमेंट करेगी आपके जीवन में। तो गाइस आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट पार्ट के लिए आप कमेंट कर सकते हो। मैं नेक्स्ट पार्ट मेरा इसका जल्दी आने वाला है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्ते।